स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 78 साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के बच्चों के लिए। 27 तारीख की है, ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है वाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इसमें हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन जो है उसको आज हम जानेंगे, ठीक है, कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं प्रिवेंशन के, यानी कि बचाव के रोगों से, या फिर कह सकते हो रोगों के निवारण के बचाव सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। तो देखो अभी तक बेटा हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें जानी है कि सबसे पहले हम बीमार पड़ते क्यों हैं, फिर इसका कारण क्या है, फिर मतलब पता कैसे चलता है, कौन फैलाता है इनको, किस तरीके से फैलते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उन पे कैसे रोक लगाई जा सकती है। अब बात आती है रोगों से अपना बचाव कैसे किया जा सकता है। वो तो फैलने वाले कारणों को कैसे रोका जाए वो सब पढ़ा था हमने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ज्ञान पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी, हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम एनी डिजीज़, कि हम अपने आप को किसी बीमारी से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जिज्ञासा क्या कहती है, ज्ञान, वी नो डैट डिजीज़ हार्म आवर बॉडी इन सेवरल वेज। जो डिजीज़ होती है, बीमारियाँ होती हैं, रोग होते हैं, वो हमें अलग अलग तरीक़ों से हमारे शरीर को मतलब कि हानि पहुंचाते हैं। सो इट इज़ राइट सेड, इसीलिए सही ही कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव ही क्या है, इलाज से अच्छा बचाव है, ठीक है। हमें किसी रोग के इलाज से अच्छा है कि हम उस रोग को होने से ही अपने आप को बचा लें। देर आर 2 बेसिक वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऐसे बेसिक कारण हैं जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। एंड सेव आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़, और अपने आप को बचा सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, और इनको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा, जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, दीज आर एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज़। तो ये क्या है बेटा, हर तरीके से हमारा बचाव करता है हर बीमारियों से, अगर हम इन जो ये प्रिवेंशन के प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करें तो। फिर दूसरा है स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन, और ये बेटा स्पेसिफिक वे है जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ में ही हमारा बचाव करता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज़ ओनली, यानी कि सिर्फ एक ही, जैसे कि कोरोना वायरस का जो बेटा टीकाकरण आया है, वैक्सीनेशन आई है, वो वैक्सीन आई है बेटा, ठीक है, और जो जिस प्रोसेस के थ्रू वो लगती है उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो ये सिर्फ कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो कोरोना वायरस में काम आएगी, ठीक है, जो हमें बचाएगी उससे। और जो क्या नाम है पोलियो वायरस की, वो पोलियो में आएगी, दूसरी किसी बीमारी का वैक्सीन काम नहीं आएगा। तो वो होता है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। और जनरल वे होता है कि हम अपने साफ़ सफाई रखें, अपने चारों तरफ कोई भी मतलब कि गंदगी ना फैलाए, वो हमारा सब तरीक़ों से बचाव करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम आगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो देखो बेटा, जो फर्स्ट वे रहेगा जनरल प्रिंसिपल टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़, उसको आज हम जान रहे हैं, इस वाले प्रिंसिपल को, इसको हम फिर कभी जानेंगे, ठीक है। तो देखो अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में जानेंगे जहाँ तक है जनरल प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़, देयर आर एज फॉलो। तो इसके भी बेटा 2 पार्ट्स है, एक तो है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, सबसे पहले क्या किया जाए, इन्फेक्शन से बचा जाए, ठीक है। फिर दूसरा है टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इन दो चीज़ों को हम फॉलो कर लेंगे तो ये हमारे जनरल है, ये हर प्रकार की बीमारी से हमें बचाएंगे, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं है कि किसी एक बीमारी से बचाएंगे, अगर हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम सही कर ले तो किसी भी प्रकार का रोग हमें नहीं लगेगा। दूसरा, इन्फेक्शन से बचे हम, ठीक है, कि जो चीज़ें हम ले रहे हैं उसको ध्यान से लेके हम क्या ले रहे हैं। तो देखो वही पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, देखो प्रिवेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्शियस माइक्रोब, यानी कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा उनसे हम अपना बचाव करें। कैसे, एयरबोर्न माइक्रोब कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू दी ओवर क्राउडेड प्लेस और बाय सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया है, जो हवा से उत्पन्न, वायु से उत्पन्न रोग हैं या वायु जनित रोग हैं उनको फैलाने, वायु में जो सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स होते हैं उनसे जो रोग फैलते हैं उनसे कैसे बच सकते हैं हम, कि हम उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए, दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, सामाजिक दूरी, ठीक है। और यही हमारा वायरस में भी काम आता है, या ये फिर सर्दी जुकाम खांसी हर प्रकार की बीमारियों में अगर हम ऐसा करके रखेंगे तो बच सकते हैं। दूसरा,
वाटर बोर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं जो पानी से फैलने वाली हैं, तो अगर हम स्वच्छ पानी को पिएंगे तो हमें भी अलग अलग तरीके की बीमारियों से हम बचा सकते हैं, हम अपने आप को ग्रस्त होने से। फिर तीसरा है वेक्टर बोर्न डिजीज़ या वेक्टर बोर्न माइक्रोब कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट, यानी कि मच्छर मक्खियाँ जो उत्पन्न होते हैं बेटा, वो कहाँ पर होते हैं? जहाँ गंदा इलाका होता है या जहाँ पर कूड़ा करकट होता है, वहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं। अगर हम ऐसा अपने चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ रखेंगे, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आने देंगे या कोई कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो वहाँ पर ये उत्पन्न नहीं होंगे तो रोग फैलाने का कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग, जो कि क्या करेगा? स्वच्छ वातावरण मच्छरों को पैदा होने से रोकेगा। एंड डिस्टेंसिंग फ्रॉम रेबिड एनिमल, यानी कि जिनको रेबीज हो चुका है जिन जंतुओं को, उनसे हमें अपना बचाव करना, या फिर ऐसे जानवरों का इलाज करवाना सही तरीके से, या उनको कहीं दूर इलाकों में छोड़ के आना। ठीक है, दस वी कैन से पब्लिक हाइजीन इज़ असेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? इन्फेक्शन से बचने के लिए पब्लिक हाइजीन जरूरी है, जो सामाजिक स्वच्छता है वो जरूरी है, और जिसको हम सब मिलकर कर सकते हैं। सिर्फ एक के करने से नहीं होगी, सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी ये हम पब्लिक हाइजीन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम सब के लिए अच्छी होगी। दूसरा बेटा क्या है कि ये हमारा पर्सनल है, इंडिविजुअल है ये। ठीक है, टू बी स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, सभी अपने जो इम्यून सिस्टम है उसको सही रखें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। कैसे? द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स, तो ये क्या करता है? विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं, रोगों से लड़ने वाले रोगाणु होते हैं, उनसे लड़ता है ये। टू स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी फॉलोइंग कैन बी डन। अब ये स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो क्या कर सकते हैं बेटा हम। टेक बैलेंस डाइट, हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए, भोजन लेना चाहिए जिसमें वो सभी पोषक तत्व हो, न्यूट्रिएंट्स हो जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, असेंशियल हैं। अवॉइड जंक फूड, और जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारे शरीर को फिट रखने में हमें हेल्प करती है। पर्सनल हाइजीन और मतलब कि जो व्यक्तिगत स्वच्छता है वो भी हमें ज़रूरी है। इंडिविजुअल अपनी साफ़ सफाई शरीर का ध्यान रखना चाहिए। साउंड स्लीप, यानी कि हमें प्रॉपर अपनी नींद को, स्लीप को लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे नहीं, हमें पूरी 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। एटलीस्ट 7 आवर तो हमें लेना ही चाहिए। फिर से नो टू एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ड्रग्स एक्सेट्रा, और हमें एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको इन सभी चीज़ों को सेवन से भी बचना चाहिए। कीप हाइड्रेटेड योर सेल्फ, और हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, मतलब उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। अवॉइड सेल्फ मेडिटेशन एंड स्ट्रेस, और हमें क्या करना चाहिए? एक क्या नाम है, सेल्फ मेडिकेशन, मतलब कि खुद ही अपना उपचार बीमारियों का नहीं करना। घर बैठे सिर दर्द हुआ, सिर दर्द की गोली ले ली, एसिडिटी हुई, एसिडिटी की ले ली, इस तरीके से अपना इलाज खुद नहीं करना है, हमें प्रॉपर उसका वे अपनाना है। ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये भी एक कारण होता है बीमारियों का। ओके, अब बेटा हमने इम्यूनिटी वर्ड सुना था, तो इस इम्यूनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखो, द रेजिस्टेंस पावर और द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो जो रेजिस्टेंस पावर होती है, ठीक है, प्रतिरोधक जो क्षमता होती है या शक्ति होती है या योग्यता होती है हमारे शरीर की, किससे? रोगों से लड़ने की। ठीक है, वो हम उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं उसको। वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है जो लड़ती है। ठीक है, जैसे हमारी जो सेनाएं होती हैं जो बॉर्डर पर लड़ती हैं, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी कुछ इस तरीके के क्या नाम है, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं, और वो जो पावर उनके अंदर होती है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, रेजिस्टेंस पावर जो होती है, जो इन पैथोजन से लड़ती है, जो रोग फैलाते हैं। ओके, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्या है बेटा? व्हाट आर दी जनरल वेज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के जनरल वेज क्या है बेटा? तो देखो, जनरल वेज जो हैं हमने यही पढ़े थे। जनरल प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, तो आप ये लिखोगे प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ये सब कुछ जितने पॉइंट आपको लिखने हैं वो आप लिख देना बेटा यहाँ से सिलेक्ट करके। और दूसरा आप पॉइंट लिखोगे यहाँ पर टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, और वो क्या है? वो यहाँ से यहाँ तक जो भी पॉइंट आपको सिलेक्ट करने हो वो लिख देना, आपकी मर्जी है। उसके बाद है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने के जो हैं बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं बेटा? तो बेसिक प्रिंसिपल देखो यहाँ पर ये थे, हमने पढ़े थे। देयर आर 2 बेसिक वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट डिजीज़ एंड सेव आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़। ठीक है,
तो यहाँ पे से इतना लिख दोगे आप, और उसके बाद जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन ये सारा, फिर स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन ये वाला कंप्लीट। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड का, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड क्या है, डिफाइन इम्यूनिटी। तो ये रहा बेटा इम्यूनिटी है क्या, ये सारा आप यहाँ से लिख दोगे। उसके बाद है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो प्रिवेंशन ही अच्छी क्यों होती है क्योर से, यानी कि इलाज से अच्छा निवारण या बचाव क्यों होता है। तो देखो बेटा ये क्यों होता है, क्योंकि अगर हम अपना बचाव कर लेंगे तो हमारे ना तो अधिक पैसे लगेंगे उस बीमारी में, और ना ही हमारे शरीर अगर एक बार ग्रस्त हो गया तो वो जो कमजोरी हमारे शरीर में आएगी वो हमें उसका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो पहले जैसी अवस्था में आने में उसे बहुत समय लगता है, और शायद कई बार नहीं भी आ पाता है वो, ठीक है। और कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनका इलाज भी नहीं होता। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम अपना बचाव कर लें, वो अपने हाथ में है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, आप इसमें लिखोगे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बिकॉज देयर आर सर्टेन डिजीज डेट कैन नॉट बी ट्रीटेड, सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। एंड व्हेन समवन इज़ इल, बीमार हो जाता है तो पर्सन बॉडी गेट वीकेंड, तो हमारी जो शरीर है वो कमज़ोर हो जाता है। एंड हैव नेवर फुल्ली रिकवर, और ना ही फुल्ली रिकवर हो पाता है। इट टेक टाइम टू क्योर ए डिजीज़, और ये समय लेता है डिजीज़ को क्योर होने में। समटाइम द कॉस्ट टू क्योर एनी डिजीज़ इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, और किसी भी बीमारी का इलाज करना भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। टू अफोर्ड बाय ऑल, और ना ही कोई अफोर्ड कर सकता है इतना कॉस्ट जो होता है उसको सही करने में। देयरफॉर इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो आप ये इसमें लिख दोगे, ये आपका सैड है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।